जीवन में बस एक बात याद रखनी, जिन्होंने तंत्र दीक्षा में आज पहली बार प्रवेश लिया है, पहले चरण में, खास तौर से उनसे मेरा कहना है, बाकी तो सबसे बात हो चुकी पहले चरण में, फिर भी बात तो सभी के लिए है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति में जितनी व्यवस्था है वो सब एक दूसरे के सह अस्तित्व के रूप में है, अर्थात एक दूसरे के सहयोग में है, एक दूसरे के कोऑपरेट, आपस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे के सहयोग में हर चीज़ है। जैसे धरती पर आप पौधा लगाते हैं, धरती क्या करती है? पौधे को सहयोग करती है। हवा क्या करती है? पौधे को सहयोग करती, वायु। अग्नि क्या करती है? सूर्य की गर्मी पौधे को सहयोग करती है। यही काम जल का है, जो धरती में जल है, वायुमंडल में जल है, इस हवा में भी जल है, नमी है, वो भी हवा भी सहयोग करती है, आकाश तत्व भी सहयोग करता है। पांचों तत्व मिलकर के एक पौधे का निर्माण करते हैं। और ये जो पौधा है जब बड़ा होता है थोड़ा, इससे पत्ते झड़ते हैं, कभी डाल टूटती है, कभी फल गिरते हैं नीचे, फूल गिरते हैं नीचे। तो वहाँ जो धरती है आसपास की, उसको और वो उर्वरक बना देता है, मजबूत बना देता है, ऊर्जावान बना देता है धरती को, वही पौधा वृक्ष बन के। और उसके नीचे तमाम जीव जंतु पलते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें आप आँखों से देख भी नहीं पाते। पेड़ के आसपास, पेड़ के नीचे सब पलते हैं, पेड़ में पलते हैं। तमाम पशु पक्षियों के लिए भी साधन बनता है वृक्ष, फलदार। फल नहीं होता तो छाया का काम आता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है। तो वृक्ष ने क्या किया? धरती को मजबूत बनाया, उर्वरक बनाया, उपजाऊ बनाया। और धरती क्या कर रही? जितनी उपजाऊ होती जा रही, फिर से पौधे को जड़ों में दे रही ताकत, पौधा और मजबूत होता जा रहा है। जितना पौधा मजबूत हो रहा है, धरती मजबूत कर रही है, उतना ही पौधा जो पेड़ है वृक्ष बन के धरती को जो है उर्वरक बना रहा है, उपजाऊ बना रहा है, मजबूत बना रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास रहती है, कार्बन टूट जाता है उसके पत्ते के पास आकर के, और ऑक्सीजन बाहर ही गिर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही टूट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं, कार्बन अंदर, बाहर ही छूट जाता है, क्या? ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे पेड़ के पास ऑक्सीजन की मात्रा, लेवल बहुत होता है। कभी किसी पेड़ के पास आप जाओ तो आप देखोगे वहाँ बहुत ठंडक महसूस होगी, एक ताजगी महसूस होगी ऑक्सीजन की। कैसे? पौधा कोई, पेड़ कोई, और ये नहीं कहते, लोग कहते कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसे नहीं होता है। पेड़ के पत्ते में फेफड़े नहीं लगे हैं जो लेगा और छोड़ेगा, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। लेने वाला जुगाड़ है, छोड़ने वाला जुगाड़ नहीं है। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैली हुई है, तो जैसे ही पेड़ के पत्तों में सब चिपकती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो यौगिक होता है वो टूट जाता है बाहर ही, पत्ते से छुआ टूटा तो ऑक्सीजन वहीं गिर जाती है बाहर, और कार्बन को वो सोख लेता है। उससे पौधे का, वृक्ष का पोषण होता है। तो ऐसे करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन, वायुमंडल को भी ठीक कर रहा है पौधा। जो तापमान है, गर्मी है, ऑक्सीजन बढ़ती तो उसको मेंटेन कर रहा है वही पौधा। सूरज को लौटाया उसने वही चीज़, वायु को लौटाई उसने, शुद्ध किया हवा को। जिसने पौधे को पाला, पौधे ने उसको और शुद्ध किया, पवित्र किया। ये है सह अस्तित्व।
जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर पलते हैं। प्रकृति को हम कैसे देखें? कोई पदार्थ है, धरती कह लो, जल कह लो, वायु कह लो, तमाम कीड़े मकोड़े हैं। ये संसार कई प्रकार से निर्मित है। स्वेदज भी है, अंडज भी है, पिंडज भी है। तो ये जो प्रकृति है एक दूसरे के सहयोग से चल रही है और सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक ऐसा है जो सहयोग नहीं करता इस पूरी पृथ्वी पे। कौन है वो? कितने लोग जानते हैं? ये जो बजा रहे हैं ये सहयोग नहीं करते। मनुष्य केवल सहयोग नहीं करता। आदमी क्या कर रहा है? पहाड़ खोद रहा है, तोड़ रहा है। बताओ तुम्हें पहाड़ तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? क्या बिगाड़ा उस पहाड़ ने? हैं? पहाड़ तोड़ रहे हैं, पेड़ काटे डाल रहे हैं, जंगल के जंगल काटे डाल रहे हैं, धरती खोद के कोयला निकाले डाल रहे हैं, छेद कर करके धरती से जगह जगह से पानी निकाले डाल रहे हैं। रेगिस्तान में और तमाम समुद्र में तमाम जगह जा जा के खोद खोद के छेद कर करके तेल निकाले डाल रहे हैं। भैया क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? तो ये नष्ट करने पे तुले हैं, ये नष्ट करने पे तुले। पता है आपको? और ये जो लोग नष्ट कर रहे हैं ये कोई रिक्शे खोमचे वाले ठेली वाले लोग नहीं हैं, गैर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है, एक गांव में एक कहावत कहते हैं हम लोगों के यहाँ सब जगह कि थोड़ा पढ़े तो हर से जाए। मतलब हल चलाने, पिता हल चला रहा, लड़का चारपाई बैठा है, अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अपना पढ़े, अपना मोबाइल चला रहे हैं। पिताजी चलाओ, खेत करो, हल चलाओ, कुछ भी करो, धूप में जाओ, फसल काटो चाहे बो, अपने तो थोड़ा पढ़ गए हैं। अभी हमारे लायक काम बचा नहीं, बहुत छोटा काम है खेती। तो थोड़ा पढ़े तो हल से जाए, थोड़ा माँ बाप ने पढ़ा दिया तो हल से चले गए, खेती भी छूट गई। और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए। अब ज़्यादा पढ़ गए तो गांव घर मोहल्ला छूट गया, दूसरे ज़िले में पहुंच गए, दूसरे प्रदेश में पहुंच गए, मौका लगा तो विदेश पहुंच गए। अब जाओ, घर वाले सब भाड़ में जाओ, अपने तो विदेश से पहुंच गए। तो थोड़ा पढ़े तो हर से जाए और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए, ऐसा हो गया। तो ये जो घर से चले गए हैं श्रीमान लोग, यही आतंक मचाए पूरे दुनिया में, खोद खोद के, काट काट के। बाबा कहते थे कि इस धरती पे एक कौम है, एक कौम ऐसी है अगर उसको हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए। तो हमने पूछा बाबा ऐसी कौन सी कौम है भाई? क्योंकि बाबा तो कभी जात पात की बात करते नहीं थे। तो हमने पूछा भी कौन सी कौम है? बोले इंजीनियर। ये अगर हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए, बची रहेगी,
नहीं, ये सब काट पीट के पता नहीं किसका क्या बना देंगे।